कौवा बहुत कंजूस था। उसे पैसे जमा करने का बहुत शौक था। जब उसकी पत्नी और बेटा सो जाते तो वो अपनी अलमारी खोलकर हर रोज अपने पैसे गिना करता था। पूरे 10,000 हो गए हैं। अगर मैं ऐसे ही कंजूसी करता रहा तो बहुत जल्द मैं पूरा 1 लाख जमा कर लूंगा। कौवा ऐसे सोचता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। भाई साहिब, ये फल क्या भाव है? कौवे, ये फल ताजा फल है। केले 20 रुपए दर्जन और आम 15 रुपए किलो है। यार, मुझे तो सस्ते वाले फल चाहिए थे। क्या है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, वो जो फल नीचे पड़े हैं वो गले सड़े फल हैं। वो 5 रुपए किलो के हिसाब से ले लो। मगर तुम ये फल करोगे क्या? क्या बताऊं, मेरे बेटे ने एक बकरी ले ली है। वो कमबख्त फल ही खाती है। अब इतने महंगे फल तो उसे खिला नहीं सकते। ये सस्ते वाले ही ले जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा वो गले सड़े फल लेकर ही अपने घर चला जाता है। कालू जी देखो, फल फरोश ने तुम्हें चूना लगा दिया। सारे के सारे फल ही गले सड़े डाल दिए हैं बैग में। गोरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मेरा ध्यान दूसरी तरफ क्या हुआ, उस फल फरोश ने सारे गले सड़े फल मुझे दे दिए। चलो तुम ऐसा करो, काट कर साफ साफ निकाल कर खा लो और मेरे जग्गू बेटे को भी दे दो। ऐसे कालू कौवा हमेशा अपने परिवार को बेकार की चीजें ला कर देता और जो पैसे बच जाते हर रोज अपनी अलमारी में रख लेता था। एक दिन कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि चिड़िया कौवे को आवाज देती है। कौवे कौवे सुनो। कौवा वहाँ जाता है। कौवे भैया, ये मेरा बैग ले जाओ और डस्टबिन में फेंक देना। चिड़िया, क्या है इस बैग में? कौवे भैया, कई दिनों से बचा हुआ खाना है। कल से बिजली बंद थी, फ्रिज में पड़ा पड़ा खाना बासी हो गया था। कौवा वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। आज कौवा बहुत खुश था क्योंकि आज उसके खाने के पैसे भी बच गए थे। कौवा फल फरोश के पास जाता है। कौवे, आज भी बकरी के लिए गले सड़े फल लेने आए हो? नहीं यार, आज मुझे एक खाली बैग ही दे दो। कौवा फल फरोश से खाली बैग लेकर घने जंगल में जाता है और चिड़िया के वेस्टेज बैग से बचा हुआ बासी खाना निकालकर अपने नए बैग में डालकर घर ले जाता है। लो लो, मजे करो। आज तो मैंने अपने परिवार की दावत ही कर दी। कालू, खाना कुछ खट्टा खट्टा लग रहा है, जैसे बासी खाना हो। नहीं नहीं, होटल वाले ने नींबू थोड़ा ज्यादा मिला दिया था। मैं भी तो खा रहा हूँ। सब खा लेते हैं। कौवा भी बासी खाना ठोंस ठोंस कर खाता है। पापा पापा, मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कालू जी, ये क्या खिला दिया तुमने हमें? मेरे पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी है। हाय हाय, मेरा पेट फट जाएगा। हाय। वो सब अपना अपना पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है? मम्मा, कौवा अंकल भी रो रहा है और गोरी आंटी भी। आप जाकर देखें क्या बात है। चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवे कौवे, क्या हुआ? आप सब अपना अपना पेट पकड़कर क्यों बैठे हुए हो? चिड़िया, मैं तो 5 बार शौचालय जा चुकी हूँ। अब तो मेरे पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। आंटी आंटी चिड़िया, मुझे बचा लें। कोई मुझे भी तो पूछे, मैं मर रहा हूँ। शायद तुम सबने कोई जहरीली चीज खा ली है। मैं अभी जाकर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और घने जंगल में बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, कौवों का सारा परिवार मर रहा है, उन्हें बचा लो। उन्होंने खाया क्या है? ये तो मैं नहीं जानती, आप जाकर देख लें। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ जाती है। मैं इन्हें क्या दवा दूं? पहले बताओ, तुमने खाया क्या है? कौवा तो चुप रहता है। वो कैसे बताता कि उसने तो अपने परिवार को बासी खाना खिलाया है। बुलबुल, कालू आज बाहर से खाना लाया था। उस खाने में नींबू ज्यादा था। बस वही खाना खाया है और सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है। मगर नींबू वाले खाने से ऐसा नहीं होता। मुझे माफ करना, मैं आपको कोई दवा नहीं दे सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल जब जाने लगती है तो कौवा बोलता है। बुलबुल बुलबुल, बासी, मैंने सबको बासी खाना खिलाया है। चिड़िया, जो खाना तुमने मुझे डस्टबिन में डालने के लिए दिया था, मैं वो खाना घर ले आया था। हाय, मैं मर गई। कालू, वो खाना तो पूरी तरह खराब हो गया था। इतना बड़ा जुल्म, और वो भी अपने ही परिवार के साथ।
कालू के बच्चे, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। एक एक टीका लगेगा सबके और दवा भी, कुल मिलाकर 5,000 रुपए बनेंगे। क्या इतने पैसे हैं कालू तुम्हारे पास? जो पैसे कालू ने कंजूसी करके जमा किए थे वही पैसे कौवा निकाल कर बुलबुल को दे देता है। बुलबुल बुलबुल, ये लो पैसे और हमें बचा लो। आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगा। फिर बुलबुल सबको दवा देती है। कौवे, जितने पैसों की तुमने दवा ली है उतने पैसे तो अच्छे खाने पर भी नहीं लगते। अब देखा तुमने कंजूसी करने की सजा। फिर कौवा सबके सामने बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी पत्नी और बेटे से आइंदा कंजूसी ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घरों को वापिस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुमने खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी के पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। कौवा और कौवी जेब भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, चंद दिनों की तो बात है, जब बारिश होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। कौवा अब कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा चिड़िया से ये बात छुपा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है। तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे उनका पता चला कि वो खाने लायक है या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है। वो लाल फल? नाना चिड़िया, वो फल न खाना। वो फल तो जहर से भरे हुए हैं। उनकी रंगत पर न जाना। दिखने में वो फल सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो फल खाता है वो दूसरे ही लम्हे मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपना दाना लेने चली जाती है। कालू देखा, मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था। वो आज सुबह ही अपनी बहन वाले जंगल से वापस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। चिड़िया, आज शाम तो मेरे घर आना और आते हुए मिट्टू को भी साथ लेती आना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अपनी बहन के जंगल से लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्टू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए।
जहरीला फल? कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन, पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने मुझसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास हैं, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो सब दोस्त जी भर के कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरी के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही बैठे वहाँ स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे। कालू, कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवे और कौवी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से झेप भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।